तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इंटरफेस पे आपको सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 का जो दिसंबर में आप ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म आपका फिलअप होने की डेट जो है आपकी 20/10/2021 है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई परेशानी आ गई तो वो वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मूक टेस्ट कि बहुत सी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास आपको कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो किस प्रकार से वो अपना मूक टेस्ट करें, और अगर आपके पास है तो किस प्रकार से आपको करना है, क्या क्या उसमें विशेष जानकारियां हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो को सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी वीडियो के अंत में अगर आप देख के अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे सीटेज ये आपका जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन ने एक लिस्ट भी जारी की है जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप यहाँ रूरल क्षेत्र से अगर आप जो है बिलोंग करते हैं तो उस जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और आपके आसपास जो भी कहीं भी जो सेंटर होगा वहाँ पर सेंटर पर ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको पढ़ने के बाद आपको ये करना है। तो हम चलते हैं मूक टेस्ट पर सीधे। तो मूक टेस्ट आप अगर कंप्यूटर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको थ्री डॉट वहाँ मिल रहा होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करिएगा तो आपको जो है इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए मूक टेस्ट यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, इस जगह पर सिर्फ आपको साइन इन हो जाना है। तो साइन इन होते ही एक नया पेज लोड होगा और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है इसको जो है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और देखते हैं हिंदी में होगा तो हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न इसको जो सामान्य निर्देश है इनको आप पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाई गई है तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने में शीर्ष पर काउंटडाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं है, स्वतः बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है एक एक घड़ी आपको मिल जाएगी डिजिटल में, वो काउंटडाउन आपका शुरू कर देगी, वहीं से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है स्क्रीन के दाहिने पर कोने पर प्रश्न पहले प्रश्न पत्र के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है। जैसे आपने यहाँ जो है हिंदी को डिफॉल्ट जो है सिलेक्ट किया है, हर जगह आपको मिलता रहेगा, आप वहाँ भी कर सकते हैं। अब ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, आप सभी अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड है आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर इस कलर में हुआ, अगर सफेद है तो आप प्रश्न पर नहीं गए हैं। इस कलर में हुआ ये अगर, तो आपने अभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। अगर ग्रीन हो गया आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। चौथा, आप प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न का पुनर्विचार के लिए छोड़ा है। तो अगर यहाँ रिव्यू के लिए छोड़ेंगे तो आप नीचे दिया होगा रिव्यू के लिए, और रिव्यू करके आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे तो वो ऑप्शन वहीं पर रहेगा। फिर उस प्रश्न पत्र पर आगे उसको क्लिक करके और सबमिट कर दीजिएगा, तब वहां पर वो क्लिक हो जाएगा। आगे मुक्त टेस्ट जैसे ही करते हैं तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पांचवा है प्रश्न प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है समीक्षा के लिए भी चिन्हित किया गया, उसका मूल्यांकन किया गया। अब देखिए हिंदी थोड़ा सा कठिन होती है, ये रिव्यू है कि हमने उस प्रश्न पत्र को रिव्यू के लिए भी छोड़ा है और टिक भी कर दिया है। बाय द वे अगर आप उसमें नहीं आ पाते उस प्रश्न को करने के लिए तो आपका वो टिक ही माना जाए। प्रश्न समीक्षा के लिए चिन्हित की जांच नहीं की जाएगी, इसलिए अंक आवंटित किए जाएंगे। तो इसके लिए आप निश्चित रहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको, प्रश्नों को उत्तर देना किस प्रकार से है। तो यहाँ पर अनुभागों में बांटा गया है, आप जिस प्रकार से करते जाएंगे वो आपका जो है क्लिक होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हिंदी से सिलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पर भी आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर लिखा होगा हिंदी में कि मैं अपने पूरे निर्देश को समझा हूँ, पढ़ लिया हूँ या पढ़ ली हूँ, जो भी है आप इसमें शामिल हो तो रहे। सारा जो है अनुशासन कार्रवाई तो सभी चीज़ पढ़ लीजिएगा, टाइम से ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाए, नहीं तो अगर प्रीवियस में आपको कुछ देखना है तो यहाँ पर चले जाइए। तो आई एम रेडी टू बिगिन, तो यहाँ पर प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस होते ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आइकन यहाँ पर दिया होगा AAT20 पेपर, और यहाँ पर इन चीज़ों को देखिए, वही चीज़ जो वहाँ पर आंसर्ड नॉट विजिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी जो आपके पेपर होंगे। तो जो आपका पहला, जैसे कि आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी होगी यहाँ पर प्रदर्शित होती रहेगी।
तो जैसे कि पहला मैंने वीडियो में बताया है जिस कि पहला जैसे हिंदी अगर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप ये चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। अब यहाँ पर ये पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो पोर्टफोलियो में मदद करता है। तो आप इसमें मेरा एक क्वेश्चन को हल कराने का कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ बताना है आपको किस प्रकार से आप जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर जो है इसे एक और एक चीज यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं ये बताना शुरू कर दिया आपको, तो यहाँ पर आप देखिए जो वहाँ पे आपका टाइमिंग है, तो ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया। टाइम लेफ्ट 147, हमने 3 मिनट से मैं इस प्रकार काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। यहाँ जब आप क्लिक करिएगा तो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस बॉक्स में आप टिक का बटन टिक क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पर चीजें जो है आपकी टिक नहीं होंगी। तो जैसे कि हमने अब यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जैसे फर्स्ट और सेकंड, तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन पे ही टैप करना है, आपका जो है प्रश्न सामने आ जाएगा। जैसे पहले प्रश्न को हमने यहाँ पर क्लिक किया, जो भी आंसर हुआ, और यहाँ देखिए मूव मार्क आर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो अगर यहाँ मार्क आर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं और आप सबमिट नहीं करते हैं तो वैसे का रहेगा। पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया, यानी आपने अटेंड कर लिया है। इस क्वेश्चन को आपने अटेंड नहीं किया, यहाँ पर दिया है नॉट आंसर्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इसको अटेम्प्ट किया और मार्क आर रिव्यू भी कर दिया और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट भी कर दिया। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन आप देखिए किस प्रकार से हो गया, इस रंग से हो गया कि मैंसवर्ड मार्क ऑफ द रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवेल्युएशन। मतलब ये इवेल्युएशन के लिए है, आप इस पे दोबारा जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ जैसे कि आपने सिर्फ यहाँ पर किया और उसके बाद इसको जो है रिव्यू आप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो रिव्यू के लिए भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो आप करिएगा क्या कि आप यहाँ पर मार्क रिव्यू और उसके बाद इसको जो है सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने से क्या होगा कि आपकी चीज़ें यहाँ पर अगर आप छूट भी गया तो आप यहाँ से इसको जो है देख सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं करता हूँ 5वें नंबर को और आगे बढ़ जाता हूँ, तो देखिए 5 नंबर 6 नंबर नॉट आंसर्ड, और जो खाली है अभी यहाँ पर देखिए आपको सफेद रंग के जो है दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन पे जाना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से क्लिक करिए और आप उस क्वेश्चन पे तुरंत पहुंच जाएंगे। किसी भी जरूरत नहीं है, आप 23वें नंबर क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं 23वें नंबर पे चले जाइए। इस प्रकार से करना है। और जैसे ही आपके 30 पूरे हो जाएंगे, आपके जो पेपर हैं पूरे, इसमें 30 अंक का होगा, और उसके बाद आपका सेकंड जो लैंग्वेज है आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है फुल जो है ओपन हो जाएगा। आप उसको सिलेक्ट करके आप उसको कर सकते हैं। सेकंड जो है ऑप्शन भी कर सकते हैं और इसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको आइकॉन पे दिखाई दे रही हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको सिर्फ आइकॉन पर ध्यान देना है और थोड़ी सी आपको नॉलेज रखना है कि किस चीज़ का क्या है और किस चीज़ के लिए क्या नहीं है। तो यहाँ आपको पेपर दिखा रहा है, लैंग्वेज दिखाई दे जा रहा है, यहाँ आपको मार्क ऑफ रिव्यू एंड नेक्स्ट दिखा रहा है, क्लियर रिस्पॉन्ड आपको अगर इस रिस्पॉन्ड में क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर देने के लिए आपको यहाँ दिखा है आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, नॉट विजिट, मार्क रिव्यू, आंसर्ड एंड मार्क। तो सिर्फ इतना ही है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना ही है। आप इसको सिंपली जो है यहाँ पर जैसे ही आपका हो जाता है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको करना क्या है, यहाँ सभी क्वेश्चन जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो 30 के बाद वो दूसरा जब आप करेंगे तो वो भी ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ देखिए जैसे कि यहाँ ओपन हो गया, तो ओपन हो के बाद इस यहाँ पर आप इसको जो है ये यहाँ से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको जो है आप रीसेट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्लीज इससे सेक्शन एस फ्रॉम दी फॉलोइंग टू रीसेट, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको जो है क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका ये दूसरा पेज जो है इंग्लिश का आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ जब सब चीज़ें आप कर लेंगे जिस प्रकार से आपको करना है, आप यहाँ से करते हुए चले जाएंगे, जो भी आपका लैंग्वेज होगा यहाँ पर आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप जो आपने जो भी किया होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है, फिर यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपका अगर आप कर लिए बाकी ये चीज़ें तो हो ही जाएगी और एग्ज़ाम एग्जिट, फिर आप वहीं पर आ जाएंगे।
तो बस इतनी थी जानकारी। इसमें भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप वहां से इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। और जो इसके जो सेंटर दिए गए हैं, अगर आपके नज़दीक कोई आपके पास नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप अपने सेंटर में उस सेंटर में जाके कुछ फीस दे के आप वहाँ से भी इसको मॉक टेस्ट को अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इससे संबंधित ऐसे ही लेटेस्ट और मॉडिफाई वीडियो आपके पास में लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।